दोस्तों आज हमारे पास एक एफडी का स्पीकर होम थिएटर 2.1 इसका मॉडल नंबर है मॉडल नंबर T200X। तो ये हमारे पास आज रिपेयर होने आया था। तो इसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो जितने भी होम थिएटर आते हैं मैं ज़रूरी नहीं इस होम थिएटर की आपको वीडियो के बारे जो डिटेल से इसमें बताऊंगा, वो सभी होम थिएटर पे थ्योरी लागू होती है। तो ये फ़ाल्ट सभी होम थिएटर में बेसिकली सेम ही होता है। आप उस विधि से भी जो मैं समझा रहा हूँ उस विधि से आप फ़ाल्ट निकाल सकते हो। तो बेसिकली थोड़ा मैं इसके पहले डिटेल से बता दूँ। इसमें देखो इन्होंने एक SMPS जो हमारा फ़ाल्ट आया था, पहले मैं बता दूँ। इसमें बार बार हमारा जो 20-30 IC थे हमारे, ये देखो 20-30 IC, तो ये बार बार हमारे उड़ रहे थे। यानी कुछ देर चलने के बाद हमारा जो फ्रंट में वूफर भी था वो भी सही चलता था, पर बेसिकली हमारे जो IC थे बार बार उड़ रहे थे, क्योंकि ये ओवर हीट हो रहा, हमारा जो हीट सिंक था ओवर हीट हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, सारी मैं विधि के बारे में आपको इसमें सारी चर्चा करूँगा और सारा बताऊँगा भी। क्योंकि ये जो FD का स्पीकर है इसमें बेसिकली SMPS सप्लाई इन्होंने लगा हुआ सर्किट। क्योंकि SMPS सप्लाई बेसिकली ये ड्यूल सप्लाई बनाई हुई है इन्होंने। देखो 12 की, यानी ये ड्यूल सप्लाई है वैसे। क्योंकि ड्यूल सप्लाई हमें क्यों लोड होती है, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखो जो हमारे IC 20-30 IC लगे हैं उसको नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए और पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात होती है। क्योंकि ड्यूल सप्लाई के सर्किट जितने भी होम थिएटर आते हैं तकरीबन सभी में, जितने हमारे ट्रांस का टाइम सर्किट आते हैं सभी में, जितने टावर स्पीकर जहाँ भी हमारा ट्रांजिस्टर टाइप सर्किट होंगे ज़्यादातर, मतलब 90% तो हमारा ड्यूल सप्लाई क्योंकि यूज़ होती है। क्योंकि मैंने कई वीडियो बनाई हैं, सभी में देखो सारा सर्किट मैंने समझाया कि ड्यूल सप्लाई कैसे काम करती है। तो इसमें भी देखो ड्यूल सप्लाई है 12 की सप्लाई, यानी 0-12 जब फ़िल्टर करके ये हमारी 15-16 वोल्ट सप्लाई बन जाती है। और ये 15 वोल्ट सप्लाई नेगेटिव भी यानी इसको पहुंचती है और पॉजिटिव भी सप्लाई पहुंचती है। यानी ड्यूल सप्लाई का ये फ़ायदा होता है। पहले तो मैंने सिर्फ आपको सप्लाई जो ड्यूल सप्लाई है ड्यूल कैसे काम करती है, क्योंकि इसके बारे में मैंने सारा डिटेल से बताया। इसके बारे में आगे मैं दूसरा एक और बता दूं कि जो इसमें फ़ाल्ट था हमारा, ये 20-30 IC जो बार बार हमारे उड़ रहे थे। तो बेसिकली ये हमने फ़ाल्ट अभी तो वैसे निकाल दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये देखो इसमें पहले तो ये वूफर की जो स्टेज है, सब वूफर जो जिससे हमारा देखो मेन सब वूफर चलता है, उसमें एक दो इन्होंने 20-30 IC ले आके एक ब्रिज सर्किट बना हुआ है। तो ये बेसिकली होता क्या है, कई बार ये फ़ाल्ट कॉम्प्लिकेटेड होता, थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। देखो पहले मैं बता दूं, ये ब्रिज सर्किट जो बना हुआ है बेसिकली, इसके साथ इन्होंने ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना है, जब आपका ये ओवर हीट हो रहे हैं ये 20-30 IC, देखो एक ये लगा एक ये लगा, हमारे 20-30 IC ओवर हीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जो हमारे जो अपने आउटपुट स्टेज पे वूफर के जो पॉइंट हैं प्लस और माइनस, उसकी आउटपुट पे हमने जो स्पीकर की आउटपुट होती है, जैसे वूफर की आउटपुट होती है वैसे उस पर आपने उसके ऊपर इस पर वोल्टेज देखने हैं। कई बारी क्या होता है हमारा, कई बारी एक IC ख़राब हो जाता है, या कई बारी हमारी एक रेजिस्टेंस, ये 13K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये हमारी एक उड़ी हुई थी। ये देखो इसके साथ हमने एक चिप रेजिस्टेंस 3K की चिप रेजिस्टेंस और 10K की रेजिस्टेंस सीरीज में लाई है, यानी 13K की रेजिस्टेंस है। ये ध्यान से हमको देखो, ये हमने एक 10K की, एक 3.2 की रेजिस्टेंस लगाई है बेसिकली, यानी टोटल 13K। एक 13K ये लगी हुई है, एक 13K ये लगी हुई है, यानी ब्रिज सर्किट के ऊपर ये 13K रेजिस्टेंस लगी है फीडबैक के लिए। तो बेसिकली ये इसके आउटपुट पे आपने देखना है, हमारे वोल्टेज नहीं आने चाहिए। अगर या नेगेटिव 13 वोल्ट, या माइनस प्लस 13 पॉजिटिव 13 वोल्ट अगर आएंगे आपके, तो आपका समझ लो आपका ये कोई ना कोई आपका 20-30 IC लीकेज है। तो हमारे पास जो फॉल्ट आया था बेसिकली इसमें -13 वोल्ट नेगेटिव हमारे स्टेज आउटपुट पे पहुंचते थे, पर हमारा वूफर तो सही चलता था, पर कुछ देर चलने के बाद ये ओवर हीट हो जाते थे।
तो ओवर हीट होने के बाद इसकी आवाज़ बदल जाती थी। तो ये फ़ाल्ट जो हमारा निकला, एक हमारा ओवर हीट के चक्कर में एक हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हुई थी, यानी यहाँ 13 के एक रेजिस्टेंस, और एक हमारा ये IC 2030 ख़राब था। यानी ये फ़ाल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, कई बार ये निकालना मुश्किल होता, तभी मैंने आपको इसकी सारी नॉलेज दी है। आउटपुट पे आपके हमेशा वोल्टेज नहीं होने चाहिए। अगर आपके माइनस नेगेटिव या माइनस प्लस पॉजिटिव वोल्टेज होंगे तो आपका ये IC बार बार कुछ देर चलने के बाद उठता रहेगा। ये इसकी बेसिकली नॉलेज थी। और कई बार क्या होता है, हमारा दूसरे जो स्पीकर के पॉइंट हैं, जैसे स्पीकर की पॉइंट पे आगे रेजिस्टेंसें लगी होती हैं, जैसे कहीं जितने भी होम थिएटर आते हैं, जैसे मैं दूसरी प्लेट पड़ी है हमारे पास, ये देखो, ये इसके आउटपुट पे ओम की रेजिस्टेंसें लगी होती हैं। तो ये जो रेजिस्टेंसें हैं ये कई बार क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये स्पीकर की सीरीज में रेजिस्टेंसें लगनी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी एक बहुत कॉमन सा फॉल्ट निकलता है, क्योंकि बार बार हमारा 2030 IC जो आगे स्पीकर लगे हैं उसके भी उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पीकर के सीरीज में जो रेजिस्टेंसें हैं 2.2 ओम या 0.5 ओम, कई जगह कहीं अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वो आपने रेजिस्टेंस लगानी है। अगर नहीं लगी हो तो फिर भी लगा देनी है, क्योंकि ये उड़ने का मेन कारण होता है। तो बेसिकली ये थोड़ी सी नॉलेज थी कि हमारा 2030 IC बार बार क्यों उड़ता है, क्योंकि इसमें मेन रीज़न तो यही होता है। कई बार क्या होता है, हमारी वूफर की कॉइल भी, जो वूफर के अंदर कॉइल भी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज लगातार जाने के कारण हमारी वूफर की कॉइल भी शॉर्ट हो जाती है। तो इसमें आपने पहले वूफर लगा के देखना। अगर वूफर लगाने के बाद पहले फिर इसके सेकंड स्टेप है वोल्टेज देखने हैं, वहाँ आपके आउटपुट पे कोई माइनस वोल्टेज या प्लस वोल्टेज नहीं आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो फिर आपका बेसिकली जो फॉल्ट है 2030 IC, जहाँ आपका 13K की रेजिस्टेंस, ये 13K की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये आपकी ख़राब निकलती हैं। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल जा मेथड है। जब आपकी ये हमारे कहने का मतलब है आउटपुट स्टेज के जो हमारे बेसिकली 2030 IC उठते हैं, तो उसका ये सलूशन बहुत ईजी निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।